सभी कैसे हैं। मैं ललित शर्मा दृष्टि पानीपत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेहतरीन कंसेप्ट। इसमें हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे कि प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगी, रेट और टाइम के साथ कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा। फिर टाइम के साथ वो चेंज कर देगा, जैसे 2 साल से 2 ईयर से 1.5 साल का पूछेगा, और फिर प्रिंसिपल को गायब कर देगा, रेट देकर प्रिंसिपल की वैल्यू पूछेगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि प्रिंसिपल की वैल्यू देकर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा। तो कैसे, बिल्कुल हम इसको 2 सेकंड में उड़ाएंगे। वीडियो को देखिए पूरा कंप्लीट, तभी आपको पता चलेगा कि रेट हमारे पास 5% है और हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 5% के हिसाब से अगर हम परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 10.25% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कि अगर हम रेट के हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट को तो 10.25% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे वैल्यू रुपए में पूछी है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 का हम 10.25% निकालेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 होगा, और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको ब्रेक करेंगे तो 200 और नीचे आ जाएगा। ये 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, तो ये 1025 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। कि सबसे पहले करना क्या होगा हमें, कि जो हमें रेट देगा उससे पहले हम परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उसकी रुपयों में वैल्यू निकाल देंगे। आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा रहा हूँ कि इसमें टाइम 1.5 साल है, इसमें टाइम कितना था, 2 साल है। तो टाइम के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। तो देखिए कैसे है। वीडियो को अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए। ये टेक्निक है क्वेश्चन को उड़ाने की, तो आप पॉज करके वापस बैक करके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, अब रेट क्या है हमारा, 10% है, और टाइम कितना है, 1.5 साल है। तो 1.5 साल का मतलब है कि पहले साल का इंटरेस्ट कंप्लीट जितना भी होगा और दूसरे साल का जितना बनेगा उसका आधा हिस्सा होगा। तो रेट हमारा 10% है, तो पहले साल का तो 10 का 10% जाएगा, और दूसरे साल का क्योंकि हमें आधा हिस्सा देना है तो 10% का आधा हिस्सा 5% होगा। यानी कि जो हमारा रेट बनकर आ गया, पहले साल का 10% और दूसरे साल का 5% है। अब हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो इससे हमें परसेंटेज में बनाना होगा पहले। तो कैसे बनाते हैं, इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं रेट की, और इस तरफ दोनों को जोड़ते हैं। तो 10 पंजे 50 और ये 15, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया परसेंटेज में 15.50% है। प्रिंसिपल की वैल्यू 30,000 है, तो 30,000 का 15.50% निकालेंगे तो परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 होगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में 100 नीचे और आ जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो गायब होगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 15 15 6 और 3 एकम 3, 3650 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि वो टाइम के साथ भी छेड़खानी करेगा तो भी हम उसको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा दिया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है लेकिन उसमें गायब कर दी है। कि प्रिंसिपल की वैल्यू को गायब करके पूछा क्या है, प्रिंसिपल ही पूछ लिया है। तो इसी टेक्निक से उसको कैसे बनाएंगे, हमें क्वेश्चन में डिफरेंस की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, हमें क्वेश्चन में डिफरेंस की वैल्यू दी है। तो डिफरेंस की वैल्यू हम यहाँ से परसेंटेज में निकाल लेंगे। डिफरेंस निकलता कैसे है, पॉइंट के इस तरफ रेट की मल्टीप्लाई की जाती है, तो ये आ जाएगा 144। लेकिन डिजिट हमेशा 2 रखने हैं, ये बात ध्यान रखना है कि डिजिट हमेशा पॉइंट के बाद 2 ही आएंगे। तो ये 3 डिजिट है तो 1 को कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा 1.44%। तो ये डिफरेंस हमारा आ गया परसेंट के रूप में, और हमें किस में दिया है, रुपयों के रूप में दिया है, और ये परसेंट के रूप में है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि हमें वैल्यू क्या दी है, हमारा परसेंटेज में कितना आया 1.44, लेकिन हमें दिया कितना रुपयों में, 72 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 72/1.44% है। आप सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल की वैल्यू 100% होती है। हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे 100%, तो परसेंट से परसेंट गायब हो गया। अब इसकी 2 डिजिट ऊपर जाएंगी तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको ब्रेक करोगे तो 2 पे गया और ये 50 पे गया, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा
5000। ये एक शानदार कंसेप्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट का। उम्मीद करता हूँ कि एक ही ट्रिक के माध्यम से हमने तीनों क्वेश्चनों को उड़ा दिया, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।